अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी से निकलकर हम दापोरिजो की तरफ बढ़ चले। हरे भरे पहाड़, नदियों के नज़ारे और घुमावदार सड़कें। हमारा ये सफर लंबा लेकिन काफी खूबसूरत था। जीरो से दापोरिजो पहुंचने में हमें करीब 8 से 10 घंटे लग गए। दापोरिजो सुबनसिरी नदी के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है। यह शहर अपर सुबनसिरी जिले का मुख्यालय भी है। 2011 की जनगणना के हिसाब से इस जिले की कुल जनसंख्या 83,000 से ज्यादा है। जिले की लगभग पूरी आबादी आदिवासी लोगों की है। जनगणना आंकड़ों के हिसाब से कुल जनसंख्या का 93% हिस्सा आदिवासी है। 7,000 वर्ग किलोमीटर में फैले अपर सुबनसिरी जिले में 83% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है और यहाँ साक्षरता दर का औसत करीब 63% है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूँ श्याम सुंदर। मैं भी भारत कार्यक्रम में हम देश के आदिवासी समाज को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं और आजकल हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर राज्यों के जनजाति समाज की। इस सिलसिले में आज हम अरुणाचल प्रदेश के दापोरिजो में हैं। दापोरिजो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और यहाँ पर हम मिलेंगे तागिन जनजाति से। जानने की कोशिश करेंगे उनकी जीवन शैली, उनके जीने का अंदाज और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस समाज में किस हद तक बदलाव आए हैं, किस हद तक उन्होंने आधुनिकता को अपनाया है और किस हद तक अभी भी उनके कस्टमरी लॉज यहाँ पर उनके समाज को चलाते हैं। दापोरिजो की सबसे बड़ी जनजाति तागिन के लोगों से मिलवाने के लिए हमारी टीम को लेने दिकबोम अपने एक साथी के साथ अपनी परंपरागत पोशाक में आए थे। मैं तागिन हूँ। ये हमारा तागिन का ट्रेडिशनल है। इसको हम लोग जते अलग अलग बोलता है, इसको ब्योतुंग बोलता है और इसको हम लोग सन्युई बोलता है। टाइगर का दांत है और इसको हम लोग योक्से बोलता है। ये उनके साथ हमें शिकारीजो गांव जाना है, जहां एक घर में उनकी परंपरागत पूजा में हमें शामिल होने का न्योता मिला है। शिकारीजो गांव जिला मुख्यालय से बहुत दूर नहीं है, सो हमें वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। गांव में पहुंचने पर पहले दिकबोम के पिता और उनके साथी ने परंपरागत तरीके से हमारा स्वागत किया। और उसके बाद घर के दरवाजे पर घर की महिलाओं ने माथे और गाल पर चावल पीसकर बनाए गए लेप लगाकर अपने घर में हमारी टीम की आगवानी की। तागिन घरों में भी घर के बीचों बीच चूल्हा होता है। चूल्हे के चारों तरफ लोगों के बैठने की जगह होती है। लेकिन परिवार के पुरुषों, महिलाओं और मेहमानों की बैठने की अलग अलग जगह तय होती है। सो परिवार के सदस्यों और हमने अपनी अपनी जगह ली और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ दिकबोम के पिता के साथ, जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस से रिटायर्ड हैं। वो आईटीबीपी में कैसे शामिल हुए, यह कहानी भी अपने आप में काफी मजेदार है। ITBP rồi mà muốn như cái nhìn như có mà như cái như có mà cần đạp rồi rồi là
mubuk mor ke rifle do mapa ogo dui berel mabuk log guli target am ngon amala ok amne me target ab tu pam me teklo me si gut termin hoga alamin ni ala ni gor me o me bagla ogo o dugi lora ko mani ogo ko rapu tepu ko dangola ngola inyam adi kama plan bagla ni ni ko bagla bol duru gor bakpigla duru gor bol tes pur bakpala emel go western ba uga terni suri marai por mau me bagla gun de chona griba ada bu cimpa ma baluk su plan bagla pen परिवार के साथ शुरुआती बातचीत के बाद पुजारी ने पूजा शुरू की। पुजारी सबसे पहले मुर्गी का अंडा लेकर घर के बाहर जाते हैं और आसमान की तरफ देखकर कुछ मंत्रोच्चारण करते हैं। Nana papa di copo bepe lakne to kalali gebe bepe jeju to na moda kong na barablap layu jik tanga jikta layu abungam ina ganama rokna ganama gachom chala no। उसके बाद घर के भीतर आते हैं और फिर से मंत्रोच्चारण शुरू होता है। sako puk cholo po takte na no go po tango atuk tang opta berka kai tang ba bai ma ngo te murma इसके बाद अंडे को उबालकर तोड़ा जाता है। अंडे को छीलकर अंडे का छिलका घर में मौजूद पुरुषों को दिखाया जाता है। आशा बुका तो छिलके और अंडे को देखकर सभी संतुष्ट होते हैं। सो तुमपो मगर चा नंगा जेजिंग ताकी चा जिला तुमपो माके चा जिला सो मिलिया आले दवाई बूढ़ी बकी पनला। पुजारी परिवार को आश्वस्त करते हैं कि घर की सुख शांति को किसी तरह का खतरा नहीं है। आप खुद प्रीस्ट हैं और आजकल हमने देखा है कि आपके समाज में लोग यहाँ से बाहर पढ़ने जाते हैं, दिल्ली, बेंगलोर, विदेश भी जाते हैं, आईएएस ऑफिसर भी हैं, लेकिन अभी भी आप लोग जो पूजा करते हैं या जो सेक्रीफाइस करते हैं उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है आप लोगों का। जो प्रीस्ट हो गया उस सपना में आ जाता है, उसका गॉड गिफ्ट है उसको हम लोग का। ये जैसे ये बीमार हो गया, हम ठीक करने से, हम बोलने से ये ठीक हो जाएगा, मगर हर कोई बोलने से ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं है। एक क्लान में 1 या 4-5 तो होता है, सुपर नेचुरल पावर एक दिया जाता है, भगवान दिया जैसा है। मंदिर में हर कोई जाके पूजा पाठ पंडित नहीं बनता है, और मुस्लिम लोग का हर कोई तो मौलवी नहीं बन सकता है। इसी तरह हमारे यहाँ भी ऐसा है, जो आज तक है, मैंने जैसा कोई बीमार हो गया तो उसी को एक हम लोग का इमीडिएट ठीक होने के लिए अब पुजारी का पास जाना, प्रीस्ट का पास जाना पड़ता है। जाके बोल देने से कोई तो उसका ऐसे होता है, पहुँच के उंगली से पुकने के बाद वो ठीक होना शुरू हो जाता है। बाद में कौन से ब्रांच का पूजा है, जैसे अंधा लेके पूजा करता है, कौन से ब्रांच का, भूत प्रेत भी तो बहुत है, बहुत जात का है, तो इस ब्रांच में का पूजा है या इस ब्रांच का पूजा है, और ये मिथुन का आने वाला है, मिथुन सेक्रीफाइस करने से ठीक होने वाला है, यह एक
गाय सेक्रीफाइस करने से ठीक हो जाएगा, केवल एक मुर्गी से भी ठीक हो जाता है। तो ये सब अंडा और चिकन लिवर टेस्ट का बात हो जाता है, तो इसीलिए इसी को भी हम लोग कायम रखा हुआ है जी। लेकिन अब ज़्यादातर लोग डॉक्टर के पास भी जाते हैं। हाँ, जरूर जाता हूँ डॉक्टर के पास। ये एक पार्ट हो गया हमारा। जैसे अब बोला जाए तो ये अब देखिए, डॉक्टर के पास तो हिंदू जाता है, मुस्लिम जाता है, क्रिश्चियन जाता है, सिख जाता है, हर धर्म का लोग जाता है। हमारा यहाँ भी जाता है डॉक्टर के पास का। तो अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर के पास भी जाते हैं, लेकिन जो अपने रिचुअल्स हैं उनको भी करते हैं? हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर के पास भी जाते हैं। और क्या महिला भी प्रीस्ट हो सकती है? जरूर हो सकता है, लेकिन महिला हमारा यहाँ 100 में से 100% में से मैंने मैक्सिमम 1% कम है। 1% बहुत कम आ जाता है। और महिला में जब आता है ना, महिला का बहुत अच्छा पावर होता है। पूजा के बाद पुजारी और परिवार के सभी सदस्य दावत में शामिल होते हैं। खाने में चावल, कई तरह का साग, सुअर, मिथुन और मछली परोसा गया है। तागिन जनजाति के लोग प्रकृति के पुजारी रहे हैं और उनके धार्मिक विश्वास और मान्यताएं आधुनिक समाज या फिर संगठित धर्मों से काफी अलग हैं। लेकिन अब उनके धार्मिक प्रतीकों और विश्वासों में कुछ बदलाव भी देखे जा सकते हैं। मसलन अब ये आदिवासी अपने देवी देवताओं के मंदिर बना रहे हैं और मंदिर में धूप और दिया जलाते हैं। तागिन जनजाति का बड़ा केंद्र अपर सुबनसिरी जिला है, लेकिन आसपास के जिलों में भी इस जनजाति के कुछ परिवार बसे हैं। इस समुदाय की आबादी 50 से 60 हजार के बीच बताई जाती है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश की दो जनजातियों को लेकर मतभेद सामने आते हैं। ये जनजातियां हैं नाह और मरा। कुछ लोग इन दो जनजातियों को तागिन जनजाति के उपसमूह मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नाह और मरा जनजातियों की अपनी अलग पहचान है। तागिन ट्राइब के साथ में और दो ट्राइब जुड़ा हुआ है। Some they say it's a sub-tribe, but these two tribes they are trying to claim that कि वो लोग भी independent major tribes हैं, not in the terms of numbers but in the terms of identity. तो ये है, एक है नाह NAH, दूसरा है मरा MRA, उसको मारा भी बोलता है but it is pronounced as मरा, but when you write it in English it is usually MARA. So ये तीन major tribes है, I mean like two these tribes they are adjoining and attached to the major tribe called Tagin. तो ये तीन tribe में majorly Tagin बोलने से there is no hard and fast findings, ethno findings कि तागिन यहाँ से आया वहाँ से आया, लेकिन जैसे आपका नाह और मरा they are saying कि they have migrated from Tibet and उनका belief system जो है, या फिर if you say the religion, if you say it is similar to something to do with Buddhism,
इस तरह का बिलीफ सिस्टम है। बट तागिन में फिर अलग है। तागिन में इफ़ यू सी लाइक मॉडर्निटी में बहुत सारा चेंजेस आया है, लेकिन इफ़ यू सी देयर पुराना बिलीफ सिस्टम अगर आप देखोगे तो एनिमिज्म है। तागिन जनजाति के ग्रामीण इलाकों में अभी भी पहाड़ी ढलानों पर जूम खेती होती है, लेकिन अब यहाँ पर संतरे की खेती भी शुरू हुई है, जो काफी हद तक इन लोगों को स्थायी खेती के लिए प्रेरित कर रही है। इसके अलावा इस जनजाति ने शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी तरक्की की है। हालांकि इस जनजाति की कुल साक्षरता दर 63% है, पर पुरुषों में साक्षरता दर 75% से ज्यादा है और अब तागिन जनजाति सिर्फ खेती के सहारे नहीं जी रही है। अब लोग धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं सरकारी नौकरी की ओर। ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी प्रोविजंस लाइक हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स, बहुत सारा चीज़ है। अभी बच्चे बाहर जाके पढ़ के वापस भी आ रहे हैं और बहुत सारा चीज़ जो बाहर में पढ़ के लाइक स्किल्ड बेस्ड आप जो कहते हैं, इस तरह के चीज़ को भी लाइक दे आर ट्राइंग टू ऑप्ट। लाइक पीपल आर लाइक दापोरिजो इज़ फेमस फॉर ऑरेंजेस, तो द स्क्वाश ऑफ दापोरिजो इज़ नाउ स्लोली बिकमिंग वेरी it is doing a good market in Arunachal. In fact, it is going to the mainland also. So है लाइक बहुत सारा चीज़, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी लोग कर रहे हैं, सरकारी नौकरी भी ऑप्ट कर रहे हैं, लेकिन वापस पढ़ के बाहर पढ़ के वापस आके ये सारा चीज़ भी कर रहे हैं। लाइक यू विल फाइंड मिक्स्ड थिंग्स लाइक रिगार्डिंग लाइवलीहुड इफ़ यू सी। बेग के रूप में मेरे मैम जी मेरा तागिन ट्रेडिशनल गलोक पहना रहे हैं। इसके लिए डायलॉग है, इतना दो पहना रहे हैं। उसके बाद तागिन जनजाति की पहचान और इसके जीने के अंदाज में आते बदलावों को समझने का हमें एक और मौका मिला। दापोरिजो के एक तागिन परिवार ने एक शाम उनके साथ बिताने का हमें न्योता दिया। कुछ लोग कहते हैं 21 मेजर ट्राइब है, कुछ लोग कहते हैं 26 मेजर ट्राइब हैं और फिर 100 सब ट्राइब्स भी हैं। तो आपके ट्राइब में किस तरह का क्लैन सिस्टम है? हमारा जेनोलॉजिकल सिस्टम जो है काउंटिंग करने का, उनका एक अच्छा सा ये है मतलब तरीका। इट इज़ ए साइंटिफिकल मेथड ऑफ काउंटिंग जनरेशन। जैसे मेरे पिताजी का दादा का नाम से हम गिन के आ सकता है, उसमें एक साइंटिफिक सिस्टम पड़ा हुआ है। तो हमारे यहाँ बहुत सा क्लान्स है, तागिन के अंदर में 24 क्लान्स है। तो उन 24 क्लान्स में से जैसे आजकल कुछ ये जैसे लयू हो गया, तामिन हो गया, ये एक एक क्लान का नाम है। ये तासी हो गया, रेरी, जैसे कोजुम के अंदर में फिर कुछ साहब क्लान रहते हैं। मरा, ये जैसे हमारे सामने में जो 2 साहब बैठे हुए हैं, वो एक कोजुम के अंदर में मरा होता है, नीलो होता है, ना होता है। इसी बात को लेके मैं एक इसी संदर्भ में कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि जो ना है वो कोई अलग ट्राइब नहीं है, वो तागिन का एक अभिन्न अंग है। तो वो बहुत सारे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट बाहर से आए हुए, वो उन्होंने ज़माने में किसी किताब में लिखा, शायद इसीलिए लोग समझते हैं कि ना और मरा अलग ट्राइब है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो रिसर्च किया यहाँ के नहीं है, बाहर से आते हैं 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, लिख के चले जाते हैं 1-2 आदमी से पूछ के। वो इनफैक्ट दैट इज़ नॉट द ट्रू फैक्ट। वो एक्चुअली दैट डजंट गिव यू द करेक्ट पिक्चर। तो करेक्ट पिक्चर ये है कि ना और मरा बिल्कुल तागिन का एक अभिन्न अंश है। तो जो मैरिज सिस्टम है उसको थोड़ा सा अगर आप हमें समझा सकें कि क्लैन के बाहर शादी करनी होती है या क्लैन के भीतर ही शादी करनी होती है, कैसे वंश चलता है आपकी ट्राइब में? शादी जो है क्लान से बाहर होता है, जो क्लान के अंदर है वहाँ नहीं होता है। क्लान के अंदर में अगर शादी हो जाता है उसे इंसेस्ट, जो हिंदी में मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो व्हाट इज द टर्म फॉर इंसेस्ट,
वो माना जाता है। मतलब अवैध संबंध भाई बहन के बीच में जो अवैध रिश्ता माना जाता है, और इसके लिए हमारे जो समाज में एक बहुत ये है कि रिलीजियस जो है, धार्मिक ये चीज़ है कि जो उस तरह का अवैध संबंध रखते हैं क्लान में या भाई बहन के बीच जो रिश्ता, वो हमारे समाज से एक प्रकार से आउटकास्ट हो जाता है। वो तो विद इन द क्लान में शादी नहीं होता है। जो कस्टमरी लॉज हैं आज के ज़माने में कितने रेलेवेंट हैं और क्या आपकी सोसाइटी उनको फॉलो करती है? जो ब्रिटिश सरकार के टाइम में जो नेपाल जो नॉर्थ ईस्ट का फ्रंटियर आज भी वो चलता है। आपको जैसे अरुणाचल में आने के लिए पास लगता है, उसी तरह उस समय में जो रेगुलेशन बना गया है 1850 के करीब आसपास में, तो उसमें भी ये कस्टमरी लॉ को कायम रखने के लिए यहाँ सरकार, भारत सरकार ने गांव बुरा, गांव मतलब विलेज, बुरा मतलब गांव का एल्डर, तो आज भी वो सिस्टम है। ये जैसे ये एक गांव बुरा है, ये गवर्नमेंट अपॉइंटेड है, इन्हें सर्टिफिकेट दिया गया, ये गांव बुरा है। तो वो गांव बूढ़ा के पहले, मुझे आगे बढ़ने से पहले गांव बूढ़ा का डेफिनेशन थोड़ा बताइए, इनका रोल क्या है सोसाइटी में? इनका रोल एक वक्त में मुझे जो जानकारी है कि ब्रिटिश पीरियड में बेसिकली गांव बूढ़ा जो है वो आपकी सोसाइटी, आपका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बीच में और जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बीच में एक तरह से ब्रिज का काम करते थे। तो आज गांव बूढ़ा का क्या पोजीशन है, क्या मतलब? आज भी गांव बूढ़ा का वही पोजीशन है जो ब्रिटिश जमाने का था, क्योंकि ये एक डेमी ऑफिशियल है। इनको सरकार कुछ ऑनरेरियम देते हैं, एक लाल कोड देता है सिंबॉलिकली टू आइडेंटिफाई देम, और सर्टिफिकेट दिया जाता है। इनका जो मेन जो कार्य है, इनका ऑब्जेक्टिव, इनका ड्यूटीज है, मेन ड्यूटीज होता है गांव में शांति कायम रखने का। सरकार को, जिला अधिकारी को, थाने जो तहसील अधिकारी को, सर्किल अधिकारी को जो कानून व्यवस्था को कायम रखने में मदद करते हैं ये लोग। जैसे इलेक्शन में इन्हें अपॉइंट किया जाता है, गाँव का जो पोलिंग स्टेशन पड़ता है उन पे कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो, और वोटर का आइडेंटिफिकेशन में कहीं प्रॉब्लम है तो ये आके बता देंगे ये है, ये सही, ये सेटल करें, और इनकी बात जो है फाइनल होगी। इनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी मानना पड़ता है। मैं महिलाओं की तरफ अब जाऊंगा, आप अपना नाम मुझे बता दीजिए। मेरा नाम तेजी कर है जी। और आपने पढ़ाई लिखाई की है? नहीं, इतना नहीं है। अच्छा, मैट्रिक पास हैं। जनरली एक परसेप्शन होता है कि ट्राइबल सोसाइटी में महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलता है। आप सब लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप बात कर सकते हैं, आप को समाज में एक मोबिलिटी मिली हुई है, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है अभी भी, क्या ये सच बात है कि नॉर्थ ईस्ट में जो, और ख़ासतौर पर अरुणाचल प्रदेश में या आपकी ट्राइब में, महिलाओं को घर की जिम्मेदारी दी जाती है और जो पुरुष हैं वो ज़्यादा फैसलों में शामिल होते हैं? हमारा महिला भी तो आजकल बहुत तगड़ा हो गया ना। हाँ। क्योंकि हमारा अरुणाचल में भी मतलब ऐसे अरुणाचल में बोल के कुछ जगह में कुछ महिला को भी बंधा हुआ होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं है। हमारा तागिन कल्चर में जी, हमारा तागिन कल्चर पूरा खुला हुआ है, क्योंकि हम मर्द का साथ में भी हम लड़ सकता है, क्योंकि इलेक्शन में भी जो भी हो, पंचायत चुनाव में जैसे कि मर्द का जगह में हम लड़ सकता है। हाँ, तो ऐसे है। नहीं, लड़ तो आप सकते हैं, लेकिन क्या लड़ती हैं महिलाएं पुरुषों के सामने अनरिजर्व्ड सीट पे? जी, ये ऐसे जीता। अच्छा, अभी बताइए अपने। फिलहाल अभी हम तो पंचायत में है, बीजेपी का अंचल है हम, अपना बस्ती का, क्योंकि अंचल समिति मेंबर है हम। अच्छा। और जब हम उस समय में मेरा होम पुरुष का जगह था, तो हम आ गया। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपकी शादी को कितने साल हो गए? शादी तो 92 में हुआ, क्योंकि हम दोनों लव मैरिज है, हम दोनों। अच्छा, लव मैरिज है। लव मैरिज तो अच्छा, लव मैरिज कॉमन है? कॉमन है। 92 में आप लोगों ने लव मैरिज किया जी। लेकिन जनरली ये होता है कि जब लड़का आपसे शादी करना चाहता है और आपके माँ बाप से मिलता है, तो फिर ये शर्त होती है कि आप कितने मिथुन दे सकते हैं या आपके पेरेंट्स कितना ऑर्नामेंट्स दे सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हम दोनों तो लव मैरिज हुआ, क्योंकि लव मैरिज होने का बाद भी हम दोनों मतलब अंडरस्टैंडिंग में, मतलब मेरे शादी का वो बड़ा शादी का हुआ है, तो ऐसे होके तो ये सब सामान रखता है ना, जो जी 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 जी, जो हम लोग अपना ये से ये आपके शादी का हाँ, सब शादी का है।
तो हम दोनों इच्छा से मेरा माँ पिताजी को पूछा कि हम तो शादी का तो एक नियम रहता है ना, क्योंकि हमारा बड़ा शादी करने से हमारा सोसाइटी में तो बहुत बड़ा माना जाता है कि कुछ जगह में अपने स्टेटस के हिसाब से हाँ जी, हम कितना दे सकता है मिथुन, और माँ पिताजी की तरफ से भी कितना वो सामान दे सकता है, वो शादी का सामान ना, जो जैसे कि हम गहना वगैरह जो कुछ पहना है, जो माँ पिताजी की तरफ से आता है, जो हम जितना दे सकता है मिथुन मीत क्या क्या गावरे वो सब अपन पूरा माल को देता है। दापोरिजो में हमने कई दिन बिताए और इस दौरान बड़ी ही गर्मजोशी से इस समुदाय के लोग हमसे मिलते रहे। यह अनुभव हमारी टीम के लिए बेहद खास रहा। फिलहाल तागिन जनजाति के खूबसूरत लोगों से विदा लेने का समय आ गया है। इस समाज से छोटी सी मुलाकात के बाद हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जहां तक आधुनिकता का सवाल है, इस समाज ने आधुनिकता को पूरी शिद्दत के साथ अपनाया है और ये एक आधुनिक समाज की शक्ल ले रहा है। लेकिन जहां तक इनकी अपनी भाषा बोली का सवाल है, संस्कृति का सवाल है, रीति रिवाजों का सवाल है, वो भी पूरी तरह से बची हुई हैं। और न सिर्फ बची हुई हैं बल्कि ये समाज आने वाली जनरेशन्स को वो रीति रिवाज, वो संस्कृति और भाषा देकर जाए, इसके लिए ये समाज ज़्यादा सतर्क, सजग और संगठित नज़र आता है। फिलहाल मैं भी भारत की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। जल्दी ही एक और एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।